आर्मी चीफ बिपिन रावत के कश्मीर दौरे का दूसरा दिन, बॉर्डर पर सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे। कल भारतीय सेना ने 5 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए थे। कल सभी कमांडर्स से बिपिन रावत को अपने इलाके के हालात की जानकारी दी गई। आज भी बैठक का दौर जारी रहेगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज से 3 दिन के केरल दौरे पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 15 दिन में दूसरी बार राज्य का दौरा। भारत और रूस के बीच 5 करार, कुर्णकुलम में 2 न्यूक्लियर यूनिट लगाने पर सहमति बन गई। एनएसजी में भारत की एंट्री का रूस ने समर्थन किया। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भी रूस का साथ मिला। साझा घोषणा पत्र को जारी करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आर्थिक संबंधों में तेजी लाना भारत और रूस का मकसद है। पीएम मोदी ने कहा, रूस के साथ भारत का रिश्ता गहरे विश्वास का है और आगे भी रहेगा। रूस ने किया पाकिस्तान के साथ मजबूत सैन्य संबंध से इनकार। पीएम मोदी के दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। आतंक से लड़ाई में भारत के साथ रूस, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, आतंकवाद कहीं भी हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा। कहा, नैतिक, राजनीतिक और डिप्लोमेटिक समर्थन जारी रहेगा। सरताज अजीज ने कहा, कश्मीरियों के संघर्ष में पाकिस्तान हमेशा उनके साथ है। कुलभूषण जाधव मामले पर झुका पाकिस्तान। कहा, अभी नहीं होगी फांसी, दया याचिकाओं के सभी विकल्पों पर विचार किया जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण की सजा पर रोक लगाई है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। सीरिया से जी न्यूज की रिपोर्टिंग जारी है। जान जोखिम में डालकर पलमायरा शहर से जी न्यूज एडिटर सुधीर चौधरी की बेखौफ रिपोर्टिंग। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह 4:30 बजे आए भूकंप के झटके। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 5 मापी गई। दिल्ली के करीब रोहतक में भूकंप का केंद्र था। भूकंप से घबराए लोग घर के बाहर आ गए। सीएनजी घोटाला मामले में कपिल मिश्रा आज करेंगे खुलासे। सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबूत देने की बात कही। 3 जून को फिर से कुछ खुलासे करेंगे कपिल मिश्रा। दवाई खरीद में 300 करोड़ के घोटाले के सबूत दिखाने का दावा किया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने केजरीवाल सरकार की दवा खरीद में हुए कथित घोटाले की जांच शुरू की। दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी की। पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने दवा खरीद में 300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। दावा है, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के कहने पर दवाइयां खरीदी गई। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने सीबीआई ने उनसे पूछताछ की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 8 घंटे तक हुए सवाल जवाब। 3 जून को चुनाव आयोग की ईवीएम चैलेंज के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हैकेथॉन आयोजन करने का ऐलान। दिल्ली विधानसभा में की गई मशीन का करेंगे इस्तेमाल। दिल्ली के आनंद पर्वत में आग बुझाने के दौरान घायल हुए फायर ब्रिगेड कर्मचारी की मौत। दूसरा घायल कर्मचारी खतरे से बाहर। वाबे बारिश से बाढ़ पर शिवसेना ने साधा निशाना। बीजेपी से पूछा, मुंबई पर सवाल उठाने से पहले सुधारे गोवा के हालात। महाराष्ट्र में कर्ज माफी को लेकर किसानों का आंदोलन जारी। नासिक, येवला, अहमदनगर समेत कई इलाकों में दूध सड़कों पर फेंककर विरोध जताया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, किसानों के साथ सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार। विपक्षी पार्टियों पर राजनीति का आरोप भी लगाया। मुंबई पुलिस की ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए अनूठी पहल। ट्विटर पर पोस्ट किया अमिताभ बच्चन की तस्वीर और फिल्म अग्निपथ के डायलॉग्स। मानसून के दौरान चूहों से होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए बीएमसी ने छेड़ा महाअभियान। 4 महीने में 80,000 से ज्यादा चूहे मारने का दावा। कल आ सकते हैं सीबीएसई के 10वीं के नतीजे। आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर होगी रिजल्ट की घोषणा। इलाहाबाद में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। होटल से लौटते वक्त अज्ञात लोगों ने गोली मारी। यूपी के संभल में गर्भवती महिला की हत्या। गैंगरेप की आशंका की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के फर्रुखाबाद में पत्नी पर पति की हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। यूपी के अलीगढ़ में नाबालिग से गैंगरेप। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इलाहाबाद की सौम्या पांडे यूपीएससी की परीक्षा में 4थे स्थान पर आई। घर वालों के सपोर्ट को बताया सफलता की वजह। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थापित होगी दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा। ईशा युग फाउंडेशन लगाएगी 112 मीटर ऊंची शिव की मूर्ति। जमीन की तलाश। यूपी सरकार के एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई के आंकड़े जारी किए गए हैं। 538 एफआईआर दर्ज हुई। 1264 लोगों पर अलग अलग धाराएं लगाई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कानून व्यवस्था में जल्द सुधार का भरोसा दिलाया। कहा, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। यूपी के चित्रकूट में सामने आया सरकारी दफ्तर में शराब पीने का मामला। खंड विकास अधिकारी के ऑफिस में बियर पार्टी का वीडियो वायरल।
नोएडा में डॉक्टर की लापरवाही से मासूम की मौत, 3 दिन से इलाज चल रहा था, केस दर्ज, डॉक्टर फरार। कानपुर देहात से सामने आया लड़की का वीडियो, बीच सड़क पर तमंचे के साथ हंगामा किया, पुलिस ने बातचीत कर काबू में पाया। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने 575 ग्राम हेरोइन बरामद की, पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई। तिरुवनंतपुरम पहुंचा सुखोई हादसे में शहीद एयरफोर्स पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट अच्युदेव का पार्थिव शरीर, लोग शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन का दूसरा दिन, झाबुआ, इंदौर, उज्जैन समेत कई शहरों में दूध और सब्जी फेंक कर किया प्रदर्शन। किसानों की हड़ताल का भोपाल मंडी में नहीं दिखा असर, फसल और सब्जियों के दाम नहीं बढ़े। ग्वालियर में कांग्रेस नेता विनय राठौड़ की हत्या का मुख्य आरोपी महेश गुप्ता गिरफ्तार, मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ा गया। राजस्थान के बेवाड़ी में पैंथर का आतंक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के दफ्तर के पास घंटों पकड़ने की कोशिशें होती रही। पंजाब के फरीदकोट में नहर में गिरी कार, हादसे में 3 लोगों की मौत। बिहार के नालंदा में 12वीं क्लास में फेल होने पर छात्र ने फांसी लगाई, परिवार का आरोप, कॉपियों की चेकिंग में गड़बड़ी हुई है। सांसद पप्पू यादव की 12वीं के नतीजों की न्यायिक जांच कराने की मांग, 5 जून से आंदोलन करेगी पप्पू यादव की पार्टी। गुरुग्राम में पालतू कुत्ते के लिए 35,000 रुपए की फिरौती की मांग, घरेलू नौकर पर अगवा करने का आरोप। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों ने सड़क बनाने के काम में लगी मशीन में आग लगाई, मजदूरों के साथ मारपीट भी की। रांची में भ्रष्टाचार और कालाबाजारी के खिलाफ एसडीओ की कार्रवाई, मिलावट की शिकायत के बाद दुकान और गोदाम पर छापे। झारखंड के गढ़वा में जर्जर हालत में श्री कृष्ण गौशाला, प्रशासन की मदद नहीं मिलने से खंडहर में हुआ तब्दील। झारखंड के खूंटी में सूखने के कगार पर तजना बेयर झील, पीने के पानी की भारी किल्लत, पानी से बनाया जा रहा है पुल। लद्दाख में 54वें स्काउट डे का आयोजन किया गया, देश के जाबाजों की याद में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बंगाल के हुगली में 900 रुपए नहीं चुकाने पर युवक की पीट कर हत्या, बाइक को भी आग के हवाले किया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, 13 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, इनमें से 2 सुकमा हमले में भी शामिल थे। बिहार के मधुबनी में नैन्सी की हत्या मामले में पुलिस का रेप की पुष्टि से इनकार, पुलिस के मुताबिक हत्या गला दबाकर की गई, 2 संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में युवक की संदिग्ध मौत, नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया, शव को चौक पर रखकर प्रदर्शन किया। बिहार के सुपौल में जुड़वा बेटियां पैदा होने पर पति ने पत्नी को छोड़ा, पति पर हत्या की कोशिश का भी आरोप, आरोपी पति गिरफ्तार। त्रिपुरा के कई इलाकों में मोरा तूफान की वजह से भारी बारिश, अगरतला में बारिश की वजह से कई सड़कें पानी में डूब गई। भोपाल के स्थापना दिवस के मौके पर छोड़े गए पटाखों से आग लगी, हादसे के बाद अफरा तफरी, आग पर काबू पाया गया। एमपी के खरगोन में कुएं में डूबने से 3 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई, तीनों पानी पीने गए। उज्जैन में फसल के भाव कम मिलने से नाराज किसानों का हंगामा, 10 जून तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मानवता हुई शर्मसार, बुजुर्ग महिला को कंधा देने नहीं पहुंचा कोई व्यक्ति, रेप पीड़ित थी महिला। बिहार के गोपालगंज में 10 साल की मासूम से रेप, आरोपी युवक गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में 3 युवकों पर रेप का आरोप, पुलिस को आपसी रंजिश का शक, मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दिव्यांग छात्रा की रेप के बाद हत्या, भाई पर हत्या का आरोप। यूपी के ललितपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की को कुएं में फेंका, किसी तरह पाइप के सहारे बाहर निकली लड़की। बिहार के बेगूसराय में सीपीएम नेता रामसागर पासवान की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, नाराज लोगों का हंगामा। यूपी के हापुड़ में गैस एजेंसी में लूट, ग्राहक बनकर 3 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 25,000 रुपए लूटे, लुटेरे फरार। यूपी के बदायूं में किसान की गोली मारकर हत्या, रात को खेत में रखवाली कर रहा था मृतक, पुलिस को आपसी रंजिश का शक। हैदराबाद में ड्रग्स तस्करी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, 450 ग्राम केटामाइन और 3 मोबाइल फोन जब्त किए। हीरो मोटो और टीवीएस मोटर्स ने मई में बेची अनुमान से ज्यादा गाड़ियां, हीरो की बिक्री में 8% और टीवीएस की बिक्री में 16% की बढ़ोतरी। नए रिकॉर्ड स्तरों पर बाजार खुलते ही सेंसेक्स निफ्टी में बनाया गया रिकॉर्ड। आज खुलेगा सीपी जोशी और रुचिर मोदी की किस्मत का पिटारा, पर्यवेक्षक की निगरानी में होगी आरसीए चुनाव की काउंटिंग। इंग्लैंड में मिल रही सुविधाओं से खुश नहीं टीम इंडिया, क्रिकेट ग्राउंड पर ट्रेनिंग की तैयारियों को नाकाफी बताया। टीम इंडिया के कोच के लिए वीरेंद्र सहवाग ने पेश की दावेदारी, ऑस्ट्रेलिया के
टॉम मूडी और इंग्लैंड के रिचर्ड पाइवस भी रेस में शामिल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में 4 जून को भारत से होने वाले मैच से पहले पाकिस्तान को झटका। चोट की वजह से तेज गेंदबाज वहाब रियाज बाहर हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी का आज दूसरा दिन। आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला। पहले मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। 2019 का वर्ल्ड कप खेलेंगे एमएस धोनी। पुणे सुपर जायंट्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग की भविष्यवाणी। पेरिस क्लाइमेट समझौते से हटने पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप की आलोचना की। कहा, अमेरिका के भविष्य के लिए फैसला ठीक नहीं। ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट समझौते से यह कहते हुए हाथ खींच लिए हैं कि इसमें भारत और चीन के लिए सख्ती नहीं है। पुलिस ने रियो डी जेनेरो एयरपोर्ट से करीब 60 हथियार जब्त किए हैं। तस्करी कर ब्राजील लाए गए थे 4 तस्कर गिरफ्तार। अमेरिका के कैलिफोर्निया की पहाड़ियों में गिरा छोटा प्लेन, हादसे में 1 की मौत। सऊदी अरब के कुतिफ शहर में कार में बम धमाका, 2 लोगों की मौत। फिलीपींस की राजधानी मनीला के एक रिजॉर्ट में फायरिंग और धमाका। रिजॉर्ट को खाली कराया गया। आईएसआईएस ने जिम्मेदारी। रिजॉर्ट में हमले से पहले फिलीपींस के मरावी शहर पर इस्लामिक आतंकियों ने हवाई बमबारी की थी। सेना ने कार्रवाई शुरू की। मेक्सिको के समुद्र तट पर दिखी दुर्लभ व्हेल। समंदर में 10,000 फीट तक डुबकी लगा सकती है ये व्हेल। 2016 में फ्लोरिडा के नाइट क्लब में हुई फायरिंग का नया वीडियो जारी किया गया है। पुलिस अधिकारी की ड्रेस पर लगे कैमरे से इसे शूट किया गया। हमले में 49 लोगों की मौत। पेरू में ड्रग्स माफियाओं ने 2 पुलिस वालों की हत्या की। माफियाओं पर छापेमारी के दौरान किया गया हमला। काबुल बम धमाके में मारे गए लोगों को अफगानिस्तान में श्रद्धांजलि दी गई। धमाके में 90 लोगों की जान चली गई थी। 450 से ज्यादा लोग घायल थे। कौन बनेगा करोड़पति के 9वें सीजन को भी अमिताभ बच्चन ही होस्ट करेंगे। पिछले 15 सालों से शो को होस्ट करते आ रहे हैं।